नमस्कार दोस्तों। कल्पना कीजिए एक ऐसे मंजर की जहां आसमान से मौत बरस रही हो और दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर अमेरिका अपने अरबों डॉलर के डिफेंस सिस्टम्स के बावजूद चाहकर भी कुछ न कर पाए। आज हम जिस खबर का एनालिसिस करने जा रहे हैं वो कोई मामूली मिलिट्री अपडेट नहीं है, बल्कि यह 21वीं सदी का सबसे बड़ा जियोपॉलिटिकल अर्थक्वेक है। रूस ने आखिरकार वो कर दिखाया जिसका डर पेंटागन और नेटो को पिछले कई सालों से सता रहा था। रूस ने आधिकारिक तौर पर अपने सबसे विनाशकारी, सबसे खौफनाक और दुनिया के सबसे ताकतवर न्यूक्लियर वेपन RS-28 सार्मत को कॉम्बैट ड्यूटी पर लगा दिया है। पश्चिमी मीडिया ने इसे साटांजेंट 2 का नाम दिया है, यानी शैतान का दूसरा रूप। वॉशिंगटन DC में इस वक्त सन्नाटा है और डिफेंस एक्सपर्ट्स के पसीने छूट रहे हैं, क्योंकि व्लादिमीर पुतिन ने सीधे तौर पर अमेरिका के मिसाइल डिफेंस शील्ड को बेकार और खिलौना साबित कर दिया है। आखिर क्या है इस मिसाइल में ऐसा कि नेटो देशों में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है? आज के इस स्पेशल वीडियो में हम इस टेरिफाइंग टेक्नोलॉजी का पूरा पोस्टमार्टम करेंगे। अगर हम RS-28 सार्मत को सिर्फ एक मिसाइल कहें तो यह इस शताब्दी का सबसे बड़ा मजाक होगा। यह सिर्फ एक मिसाइल नहीं, बल्कि एक उड़ता हुआ किला, फ्लाइंग फोर्ट्रेस है। इसकी कैपेबिलिटीज सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। यह एक सुपर हैवी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है जिसका वजन करीब 208 टॉन्स है। सोचिए, लगभग 50 भरे हुए हाथी या एक पूरा बोइंग 747 विमान हवा में उड़ रहा है। लेकिन डर इसके साइज का नहीं, डर उस पेलोड का है जो यह अपने साथ लेकर चलती है। सार्मत एक बार में 10 से 15 हैवी न्यूक्लियर वॉरहेड्स कैरी कर सकती है। इसका सीधा और खौफनाक मतलब यह है कि रूस एक सिंगल बटन दबाकर एक ही मिसाइल से अमेरिका के 15 अलग अलग शहरों जैसे न्यूयॉर्क, वॉशिंगटन, लॉस एंजल्स, शिकागो को एक साथ राख के ढेर में बदल सकता है। एक्सपर्ट्स का दावा है कि इस एक मिसाइल के अंदर इतनी एक्सप्लोसिव पावर है कि यह फ्रांस या टेक्सास जितने बड़े इलाके को दुनिया के नक्शे से हमेशा के लिए मिटा सकती है। जब यह मॉन्स्टर अपने साइलो लॉन्च पैड से निकलता है तो इसकी आवाज और वाइब्रेशंस से धरती कांप उठती है। अब आता है वो हिस्सा जिसने अमेरिकन वैज्ञानिकों की नींदें हराम कर दी हैं। आप सोच रहे होंगे कि अमेरिका के पास तो दुनिया का सबसे एडवांस एंटी मिसाइल सिस्टम है, जैसे पेट्रियट, THAAD, एजिस, तो वो इसे हवा में ही मार क्यों नहीं गिराते? यही तो असली खेल है। सार्मत मिसाइल सिर्फ अकेली नहीं उड़ती, ये अपने साथ एवनगार्ड हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल्स लेकर जाती है। जैसे ही सार्मत स्पेस में पहुंचती है, यह इन ग्लाइड व्हीकल्स को रिलीज कर देती है। ये व्हीकल्स मक 27 की स्पीड पर ट्रेवल करते हैं, यानी आवाज की गति से 27 गुना तेज, लगभग 33,000 km/h। इस स्पीड पर मिसाइल अपने पास एक प्लाज्मा क्लाउड बना लेती है जो रडार वेव्स को सोख लेता है, जिससे यह रडार पर दिखाई ही नहीं देती। पारंपरिक मिसाइलें एक सीधी लाइन में चलती हैं, पर अवनगार्ड हवा में जिगजैग मनूवर करता है। यह मौत का वो नाच है जिसे रोकना नामुमकिन है। जब तक अमेरिकन रडार ये कैलकुलेट करेंगे कि मिसाइल कहां जा रही है, तब तक वो टारगेट को हिट करके मशरूम क्लाउड बना चुकी होगी। दोस्तों, अब मैं आपको वो बात बताने जा रहा हूं जो शायद ही किसी न्यूज चैनल ने कवर की होगी। ये पॉइंट सुनकर आप समझ जाएंगे कि अमेरिका क्यों हाथ पैर मार रहा है। वीडियो यहां से और भी गहरा होने वाला है, इसलिए ध्यान से सुनिए। सिर्फ स्पीड और ताकत ही सार्मत को सेटन नहीं बनाती, इसकी सबसे बड़ी ताकत है इसकी छलावा टेक्नोलॉजी। सार्मत मिसाइल अपन साथ सिर्फ असली न्यूक्लियर बॉम्ब ही नहीं ले जाती, बल्कि यह अपने साथ 40 से ज्यादा एक्टिव डिकॉयज, नकली मिसाइलें भी ले जाती है। इस टेक्नोलॉजी को मोजी एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम कहा जाता है। कल्पना कीजिए, स्पेस में जब यह मिसाइल अमेरिका की तरफ बढ़ रही होती है तो यह अपने साथ गुब्बारे, चैफ और इलेक्ट्रॉनिक जैमर्स छोड़ देती है जो रडार पर बिल्कुल असली न्यूक्लियर वॉरहेड जैसे दिखते हैं। इसका मतलब यह है कि अगर अमेरिका का डिफेंस सिस्टम काम कर भी गया तो उनके रडार स्क्रीन पर एक साथ 50 टारगेट्स दिखेंगे। अब अमेरिका के डिफेंस कंप्यूटर्स को माइक्रो सेकंड्स में फैसला लेना होगा कि इनमें से असली बम कौन सा है और नकली कौन सा। अगर वो नकली को मार गिराते हैं तो असली बम उन्हें बाईपास करके शहर को उड़ा देगा। यह एक हॉल ऑफ मिरर्स जैसा है जहां दुश्मन कंफ्यूजन में ही मर जाता है। यही वो पॉइंट है जहां अमेरिकन टेक्नोलॉजी फेल हो जाती है।
रूस ने इस बार सिर्फ टेक्नोलॉजी में ही नहीं बल्कि स्ट्रैटेजी में भी अमेरिका को चेकमेट कर दिया है। दोस्तों, कोल्ड वॉर के जमाने से अमेरिका का सारा मिसाइल डिफेंस सिस्टम नॉर्थ पोल की तरफ मुंह करके खड़ा है, क्योंकि उन्हें लगता था कि रूस हमेशा नॉर्थ से हमला करेगा। लेकिन RS-28 सारमत की रेंज 18 किलोमीटर्स है, जो इसे दुनिया की सबसे लंबी रेंज वाली मिसाइल बनाती है। इस रेंज का फायदा उठाते हुए रूस अब अमेरिका पर नॉर्थ पोल से नहीं बल्कि साउथ पोल के रास्ते से हमला कर सकता है। अमेरिका का साउथ साइड पूरी तरह से खुला है, वहां डिफेंस सिस्टम्स न के बराबर हैं। इस तकनीक को फ्रैक्शनल ऑर्बिटल बॉम्बार्डमेंट कहा जाता है। सोचिए, अमेरिका सामने दरवाजे पर पहरा दे रहा है और रूस ने पिछले दरवाजे को तोड़कर अंदर घुसने की तैयारी कर ली है। जब तक पेंटागन को पता चलेगा कि हमला साउथ से हुआ है, तब तक गेम ओवर हो चुका होगा। अंत में सवाल यह उठता है कि क्या यह डेवलपमेंट दुनिया को एक भयानक तबाही की तरफ ले जा रहा है? सरमत का कॉम्बैट ड्यूटी पर आना रूस का एक साफ सिग्नल है कि चाहे कन्वेंशनल वॉर में स्थिति कुछ भी हो, न्यूक्लियर डोमेन में रूस आज भी अनडिस्प्यूटेड किंग है। व्लादिमीर पुतिन ने इस हथियार को इनविंसिबल यानी अजेय कहा है। अमेरिका अब हताशा में अपने हाइपरसोनिक प्रोग्राम्स को तेज करेगा, जिससे एक नई और खतरनाक आर्म्स रेस शुरू होगी। डिफेंस एनालिस्ट्स का मानना है कि सरमत का मकसद जंग शुरू करना नहीं बल्कि जंग को रोकना है। लेकिन जब हथियार इतने ताकतवर हों तो डर हमेशा बना रहता है। दोस्तों, जियोपॉलिटिकल सिचुएशन हर घंटे बदल रही है और इस पावर स्ट्रगल का असर पूरी दुनिया समेत हमारे देश भारत पर भी पड़ेगा। तो दोस्तों, यह थी रूस के डूम्सडे वेपन की पूरी हैरान कर देने वाली सच्चाई, खासकर वो डेकॉय वाली बात जो इसे रोकना नामुमकिन बनाती है। आपको क्या लगता है, क्या अमेरिका के पास सटेंजेंट 2 का कोई तोड़ है या पुतिन ने इस बार बाजी मार ली है? अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। मैं जानना चाहता हूं कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं। अगर इस वीडियो ने आपकी नॉलेज बढ़ाई है और आपको यह डिटेल्ड ब्रेकडाउन पसंद आया तो लाइक बटन को जरूर दबाएं। आज का टारगेट है 50 लाइक्स का। मुझे पता है आप कर देंगे। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही रोमांचक डीप डाइव जियोपॉलिटिक्स की खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचें, तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटा जरूर बजाएं ताकि कोई भी अपडेट मिस ना हो। शेयर करें इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी जान सकें दुनिया की असली हकीकत। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई इन्वेस्टिगेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत।